हेलो फ्रेंड्स। मैं जयवीर बिस्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी लोग आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पर एक एक वृक्ष का रोपण अवश्य करेंगे और विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि इस विश्व को, इस धरा को फिर से हरा भरा बनाएंगे और वृक्षारोपण के इस कार्य को उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, वो है सर्वसम्मिकाओं के द्वारा बहुपदों का गुणनखंड करना, बहुपदों का विस्तार करना, बिना लंबी गुणनखंड प्रक्रिया के संख्याओं के बड़े से बड़े गुणा को करना। इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप सभी से आशा करता हूं कि आप सारे मेरे साथ बने रहेंगे और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है। और साथ ही साथ एक पेड़ लगाने का संकल्प अवश्य लेंगे। फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 2.5 के बारे में जानेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें सर्वसम्मिका का प्रयोग करके इनके गुणनफलों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आते हैं हम अपना पहला प्रश्न, लिखा हुआ है x-4 एक ब्रैकेट में और दूसरे में लिखा है x-10 कि x+4 इंटू x+10। अब इसको हमें उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके हल करना है। और दूसरा है x+8 इंटू x-10, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो इन दोनों को हम करके देखेंगे और इसी के आधार पे इस प्रश्न नंबर 1 के अन्य प्रश्नों को भी हमें हल करना है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हमें इनको किस तरह से हल करना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, x+a इंटू x+10 यानी x+4 इंटू x+10। इसको हम हल करने वाले हैं जिस सर्वसम्मिका वो सर्वसम्मिका होती है x+a इंटू x+b। x+a इंटू x+b इक्वल टू होता है x² प्लस x इंटू a प्लस b प्लस ए बी। अब x की जगह पे तो हम देख सकते हैं कि प्रश्न में x ही है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा x +4 इंटू x+10 और इस सर्वसम्मिका के रूप में लिखना है। तो x की जगह पे x² प्लस x, a की जगह पे 4 है तो यहाँ लिख लेंगे 4 और b की जगह पे 10 है तो यहाँ लिख लेंगे 10, यानी a के स्थान पे 4 है और b के स्थान पे 10 है। तो x² प्लस x इंटू 4 प्लस 10 और प्लस a भी a की जगह पे 4 इंटू 10। तो ये हमारा हो गया x² प्लस 10 और 4 14 यानी 14x और प्लस 4 10 14। तो ये हमारा इस तरह से ये प्रश्न क्या हो गया, हल हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। हमें इस तरह से इस खुले हुए रूप में लिख लेना है, यानी कुल मिला के ब्रैकेटों को हटा लेना है। ठीक है, अब इसी का प्रश्न नंबर 1 का दूसरा पार्ट देखें, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस वाली सर्वसम्मिका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से हल करना है। तो प्रश्न नंबर पहले का दूसरा पार्ट लिखा है
एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा इस पर सर्वसम्मिका, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी और माइनस ए बी। इस सर्वसम्मिका के आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी। ए का मान है 8 और बी का मान है 10 और माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 10 में से 8 गया माइनस का 2, तो माइनस 2x और 8 10 जा 80, तो ये हो गया हमारे पास सी। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसके दो अन्य भागों को भी हमें क्या कर लेना है, हल कर लेना है। अब आएंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें गुणा नहीं करना इनको हमें क्या करना है, 103 गुणा 107 लिखा तो गुणा नहीं करना, बिना गुणा सीधे गुणा किए बिना लिखा है, ठीक है, सीधा गुणा नहीं करना हमें। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसको सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके हल करना है। तो इसके 2 पार्ट्स हमारे पास दे रखे हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट्स को मैं हल कर देता हूँ, बाकी शेष पार्ट्स को आप खुद ही हल कर लेंगे, बिल्कुल इसी की तरह हल करना है। तो आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं किस तरह से हल होगा। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट है 103 गुणा 107। हमें गुणा नहीं करना है बल्कि इनको सर्वसम्मिकाओं के रूप में तोड़ना है। तो सबसे पहले इसको सर्वसम्मिका के रूप में क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो इस 103 और 107 को कौन से रूप में तोड़ा जा सकता है, उसमें हमें विशेष ध्यान देना है कि कैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और क्योंकि हमें इन पे क्या करना है, कोई ना कोई सर्वसम्मिका अवश्य लगानी है, बिना सर्वसम्मिका लगाए ये हल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें गुणा नहीं करना है, ठीक है। तो गुणा नहीं करना है तो सर्वसम्मिका लगाएंगे। तो आइए देखिए, तो आइए जो सर्वसम्मिका हम इस पे लगाने वाले हैं, इसको क्या कर लेंगे, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की सर्वसम्मिका लगाएंगे। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक्स यानी एक जैसा, अगर ये 103 है तो 100 धन 3 को 103, तो पहले वाले को लिख लेंगे 100 धन 3, ठीक है, और दूसरे वाले को क्या लिख लेंगे, 100 धन 7, ठीक है। अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी कि एक्स का स्क्वायर धन एक्स इंटू ए धन बी और धन ए बी, ठीक है। इस तरह से हमने सर्वसम्मिका, यानी जो ये सर्वसम्मिका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी थी, तो ये थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी, इस रूप में है, ठीक है। अब आगे इसको हल कर लेंगे। जब इसका करेंगे तो इसका अगर वह 100 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है, और प्लस 100 गुणा ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 10 और धन इसका 7 21। आगे कर लेंगे 10,000 धन इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1,000 और धन 21। तो इनको जोड़ लेंगे, देख लेंगे तो बराबर 1 का 1, 2 का 2, 1 0 और ये 1000 का 1 और फिर ये 1। तो हमारे पास आ गया ये 11,021, इसका क्या आया, उत्तर। तो इस तरह से इस प्रश्न के अन्य भागों को भी हम हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 के इसको हम तोड़ेंगे। 95 गुणा 96 है, तो इसको लिख सकते हैं 90 धन 5 गुणा 90 धन 6, ठीक है। और यानी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की सर्वसम्मिका ये है 104 धन गुणा 96, 104 गुणा 96, इसको लिख सकते हैं 100 धन 4 गुणा 100 ऋण 4, यानी ये 100 धन 4 और ये 100 ऋण 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों सर्वसम्मिकाओं को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। लिखा है उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे भी हमें सर्वसम्मिका का प्रयोग करना है और सर्वसम्मिका के आधार पे करना है। अभी तक हमने बहुपदों का गुणनखंड दूसरे तरीके से किया, अब हमें सर्वसम्मिकाओं के आधार पे करना है। तो पता करना है इसमें कौन सी सर्वसम्मिका है। जैसे हम देख रहे हैं 9x स्क्वायर, मतलब ये 3x का स्क्वायर है और साथ में यहाँ y है, यानी 3x प्लस 1 y का होल स्क्वायर है ये, ठीक है।
ऐसे ही हमारे पास 4y² माइनस 4y प्लस 1, तो ये क्या है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इस तरह से ये x² माइनस y² 10 है। जब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b²। a² की जगह पे x है, b² की जगह पे y/10 है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y/10 इंटू एक्स माइनस y/10। इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो इसका पहला पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ और बाकी शेष भागों को हम कर लेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सी सर्वसम्मिका हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 9 किसका वर्ग आता है 3 का और x का, तो ये क्या है 3x का होल स्क्वायर है प्लस ये क्या 2 इंटू AB, तो ये इस तरह से है 2 इंटू AB, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि 3x² है, 3 दूना 6 और प्लस y² यानी ये y का स्क्वायर। तो हमारे पास जो सर्वसम्मिका है ये क्या है a² प्लस 2ab प्लस b² और ये किसके बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के ये a हो गया और ये b हो गया, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। सर्वसम्मिका के रूप में ये आया, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 बार 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y, ये हमारा आंसर हो गया और इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। अब 4 में लिखा है उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। हमें क्या करना है, इनको प्रसारित रूप में लिखना है, यानी सर्वसम्मिका के खुले हुए रूप में लिखना है, जो उनका विस्तारित रूप होता है उस रूप में लिखना है। पहली सर्वसम्मिका है हमारे पास, जो पहला दिया हुआ है वो है x धन 2y धन 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे हमारी जो सर्वसम्मिका लगेगी वो लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं किस तरह से इनको प्रसारित रूप में लिखते हैं। मैंने कहा इस पे जो सर्वसम्मिका हम लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे a की जगह पे x है तो x लिखो, प्लस b की जगह पे 2y है तो 2y लिखो और प्लस c की जगह पे 4z है तो 4z लिखेंगे और होल स्क्वायर कर लेंगे। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर। 2y का स्क्वायर का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे अगर समझ में, 2y का होल स्क्वायर प्लस c का यानी 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 a की जगह पे x, b की जगह पे 2y। ठीक है, प्लस b की जगह पे हमारे पास क्या है 2y है, प्लस 2b b की जगह पे 2y और इंटू c की जगह पे 4z। ठीक है, प्लस 2c की जगह पे 4z और इंटू a की जगह पे x। तो इस तरह से इनको लिख लेंगे और अगले लाइन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वल टू, इसकी इक्वल टू की तरफ ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 का वर्ग 4 और y का y² धन 4 का वर्ग 16 z का z² धन 2 ये है और 2 ये है, 2 दूना 4xy धन 2 दूना 4 और चौको 16, 4 दूना 8 दूना 16, 16 और yz और प्लस 4 दूना 8 zx। तो ये इस तरह से हमारे पास ये इसका प्रसारित रूप हो गया। ठीक है, इसको इसका कौन सा रूप कहते हैं, प्रसारित रूप। अब ये हमारे पास ये हमारा इसका विस्तारित या प्रसारित रूप है और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से हम इस प्रश्न का विस्तारित रूप अगर करेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर
तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे और इसको भी हम हल कर लेंगे। इसमें -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर यानी -a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का हम इसमें क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसका प्रश्न नंबर 3 है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का हमें इसमें प्रयोग करना है। इसमें -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर यानी -b माइनस a प्लस b माइनस सी के होल स्क्वायर का प्रयोग करना है और इसमें भी a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का प्रयोग करना है। और इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 4 के अन्य पार्ट्स को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब आएंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है गुणनखंड कीजिए, यानी गुणनखंड का मतलब होता है प्रसारित रूप है, इनको फिर से हमें ब्रैकेटों के अंदर बंद करना है। हमारे पास पहले दिया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो हमें देखना है ये कौन सी सर्वसम्मिका को कुल के इस रूप में आता है। तो आइए हम चेक करते हैं ये कौन सी सर्वसम्मिका होगी। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ है जो रूप हमारे पास है उस रूप में मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। इसको ध्यान से देखेंगे कि क्या करना है। मैंने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, यानी ये 2x का होल स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, प्लस 3 का वर्ग 3y का स्क्वायर रहा होगा प्लस 4z का स्क्वायर रहा होगा। लेकिन अब ध्यान देंगे कि ये तो रहा होगा लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस चिन्ह आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। कौन से वाले पद के साथ आया, एक्स वाई के साथ नहीं है, वाई जेड के साथ है और एक्स जेड के साथ। मतलब जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ क्या है, माइनस चिन्ह का प्रयोग है। दिख रहा है, यहाँ एक्स यहाँ वाई यहाँ भी था, यहाँ नहीं है, एक्स यहाँ भी था, यहाँ नहीं है, लेकिन कहाँ है, जिसमें जेड है, यहाँ पे भी जेड है और यहाँ पे भी जेड है, तो जेड वाले टर्म्स के साथ माइनस यहाँ, इसका मतलब ये माइनस का 4z रहा होगा। क्या होगा, माइनस का 4z रहा होगा। ठीक है, तो यानी कुल मिला के हमारे पास ये सर्वसम्मिका 2x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर है। मतलब कुल मिला के ये कौन से रूप में रहा होगा, 2x धन 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये इस रूप में रहा होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, गुणनखंडों के रूप में लिखना है, तो इसको 2 ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2x धन 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये 2 बार लिख लेंगे। अगर इनको हम गुणा करेंगे तो इसके बाद हमें सीधे सीधे ये पूरा ये वाला पद मिल जाएगा। तो ठीक है, समझ गए किस तरह से हमें इन माइनसों पे ध्यान देना है, यहाँ वाले पे। ठीक है, कि माइनस इसके साथ है या इसके साथ है या इसके साथ, जिसके भी साथ होगा उस तरह से हम इनको एक को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सर्वसम्मिका हो गई और इस तरह से इसका दूसरा पार्ट भी हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 का लिखा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, 2x धन 1 का होल क्यूब और 2a माइनस 3b का होल क्यूब। यानी हमें a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब की जो सर्वसम्मिकाएँ हैं वो याद होनी चाहिए। तो आइए इनको प्रसारित रूप में लिखते हैं। देखेंगे ये आपके सामने सर्वसम्मिका लिखी हुई है कि x प्लस 1 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब के आधार पर हम इसको प्रसारित रूप में लिखेंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a और b भी होगा इसके साथ, 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये हमारे पास इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। अब आगे हम इसको देखेंगे, एक ही जगह पे हमारे पास क्या है, एक ही जगह पे है x, तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 तो है ही, साथ में एक ही जगह पे 2x और b की जगह पे 1 इंटू a प्लस बी यानी 2x प्लस 1। ये हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब हम लिख लेंगे 2 का क्यूब कितना होगा, 2 के क्यूब की तरफ ध्यान देंगे, तो 2 का क्यूब यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 3 बार गुणा कर देंगे तो 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, चाहे को कितनी भी बार गुणा करें, धन 3 दूना 6x और ब्रैकेट के अंदर
2x+1। प्रसारित रूप का मतलब होता है इनमें से कोई भी ब्रैकेट नहीं रहना चाहिए। सारे के सारे ब्रैकेटों को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं सारे ब्रैकेट्स को। तो 3x+1 वो 8x³ + 1 और प्लस इस 6x से अंदर गुणा करेंगे तो 6 का 6 के साथ, x का x के साथ, 6 दूना 12x² और प्लस 6 एकम 6x। तो ये हम क्या आ गए अपने इस प्रसारित रूप में आ चुके हैं। जो हमारे पास इसका प्रसारित रूप होता है तो यही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो ये a+b का होल क्यूब की सर्वसम्मिका और किस तरह से इससे हम प्रश्न को हल करते हैं। अब इसी तरह से एक माइनस वाली सर्वसम्मिका को हम हल कर लेंगे। दूसरा है इसका 2a - 3b, तो यानी का होल क्यूब, स्क्वायर नहीं होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। ये सर्वसम्मिका होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिख लें 2a - 3b का होल क्यूब। तो a³ यानी 2a का क्यूब माइनस b³ यानी -3b का क्यूब माइनस 3a यानी 2 गुणा a, b यानी 3 गुणा b और ब्रैकेट के अंदर 2a - 3b, ठीक है। अब इसका जब a का क्यूब करेंगे तो ये 8 का 2 का 8 होगा, a का क्यूब a होगा, a³ होगा, 3 का 27 होगा, b का b³ होगा, माइनस 3 दूना 6, 6 तिया 18ab और ब्रैकेट के अंदर 2a - 3b, ठीक है। अब इसको आगे लिख सकते हैं 8a³ - 27b³ और माइनस इससे अंदर गुणा कर देंगे तो 18 दूना 36, a का इसके साथ a² और इंटू b, माइनस माइनस का प्लस और 18 तिया 54, a का a, b का b के साथ b²। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका क्या आ गया, उत्तर आ चुका है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके, क्योंकि सारे ब्रैकेट्स हट चुके हैं और अब ये इसका प्रसारित रूप हो चुका है, तो ये इस तरह से हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। बाकी जो अन्य इसके दो शेष भाग बचे हैं उसको इसी प्रकार से बिल्कुल हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को लिखा है उपयुक्त सर्वसम्मिकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्वसम्मिकाएं प्रयोग करके, इसमें हमें सर्वसम्मिका लगानी है। 99 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब और 998 का होल क्यूब। जो भी हमारा इस पे लगेगा उसी तरह से इस पे प्लस या माइनस करके हम लगा लेंगे। तो आइए हम इसके पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो यह प्रश्न नंबर 7 का पहला पार्ट था 99 का होल क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1, 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा 99, तो 100 - 1 का होल क्यूब। तो ये क्या सर्वसम्मिका बनी, a - b का होल क्यूब की सर्वसम्मिका हमारे पास बन गई है। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं a³ - b³ - 3ab इंटू a - b, ठीक है, समझ गए। क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, देखिए उपयुक्त सर्वसम्मिकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें गुणा नहीं करना, बिना गुणा किए ही सर्वसम्मिका के आधार पे इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 - 1 का होल क्यूब बराबर a³ यानी 100 का क्यूब माइनस b³ यानी 1 का क्यूब माइनस 3 यानी 3 गुणा a की जगह पे है 100, b की जगह पे है 1 और ब्रैकेट अंदर 100 गुणा वो 100 - 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 3 बार गुणा करना है। तो ये कितने जीरो हैं, 2 2 जीरो हैं, तो इसलिए 6 जीरो आ जाएंगे। माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 300 और ब्रैकेट के अंदर
99। ठीक है, तो आगे हल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख लेंगे, माइनस का 1, और इसका जब गुणा करेंगे तो 1 2 जीरो तो आ जाएंगे, 9 3 27 का 7, और 9 3 27, और 2 शेष था 29, ये माइनस का ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आगे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 9 7 0 1। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे और देखेंगे कि घटाने के बाद कितना आ रहा है। अब देखेंगे, यहाँ 9 में 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, और ये 10 था, 10 में से 1 इधर गया तो इधर बचा 9। तो ये इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। समझ गए। अब हमने कोई लंबा विभाजन किया, कोई गुणा किया नहीं किया ना, 99 गुणा 99 गुणा 99 करना था जबकि, लेकिन हमने इसको एक सर्वसम्मिका के आधार पे बहुत ही आसानी से क्या कर लिया है, हल कर लिया। तो इसी तरह से इसके प्रश्न नंबर 7 के अन्य 2 पार्ट्स को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इस 102 को हम 100 धन 2 का होल क्यूब लिख लेंगे, और 998 को 1000 माइनस 2 का होल क्यूब लिख लेंगे, और इसको a माइनस बी के होल क्यूब से हल कर लेंगे, और इसको a प्लस बी के होल क्यूब से हल कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 तक का प्रश्न अभी हम हल कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है हमें। पहला लिखा 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसी तरह से हमारे पास इसमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे एक पार्ट्स को करना है बिल्कुल ही इसी प्रकार से हम अन्य पार्ट्स को कर लेंगे। तो मैं पहला पार्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी अन्य पार्ट्स को आप खुद ही कर लेंगे, इसलिए ध्यान से देखेंगे पहले पार्ट्स को किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। अब ये देखेंगे 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो हम देखेंगे ये सबसे पहले है क्या। तो ये क्या है, 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर। इस सर्वसम्मिका होती है हमारे पास। अगर हम a प्लस बी के होल क्यूब को खोलते हैं तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। ये सर्वसम्मिका होती है। तो हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल इसी रूप में है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, 2a प्लस b का होल क्यूब है, और इसको क्या करेंगे 3 ब्रैकेटों में लिख लेंगे, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। तो इसकी क्या हो गई है, गुणनखंड हो गए हैं। इस तरह से हम इसको हल कर लेते हैं, और इस प्रश्न नंबर 8 के अन्य पार्ट्स को भी बिल्कुल इसी तरह से हमें क्या करना है, हल करना है, और ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 देखिए, लिखा है सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और सेकंड पार्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल जिस तरह से पहले पार्ट हल होगा वैसे ही उसी प्रकार से दूसरा भी हल होगा। हमें इसमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, किधर से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं, पहले पार्ट्स को, और दूसरे को आप स्वयं करेंगे। मैं पहले पार्ट्स को बताता हूँ किस प्रकार से हल किया जाएगा। अब ये देखते हैं, लिख लिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इसको कहते हैं RHS राइट हैंड साइड। हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। किसी भी पक्ष को लेकर करेंगे तो माना हम
RHS लेने पर करेंगे। क्या करेंगे? RHS लेने पर, यानी दायां पक्ष लेने पर, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष। तो RHS लेने पर क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे क्योंकि दूसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से होना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x से इन सभी में अलग अलग गुणा कर देंगे। ठीक है, x से इसको, तो x का x के साथ एक्स क्यूब, इस x का इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इस x का इसके साथ प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसी तरह से y का करेंगे, y का इसके साथ करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो प्लस का वाई क्यूब। ठीक है, पहले हमें यानी क्या करना, इस x से एक बार इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें गुणा किया तो ये और ये आया। अब y से इसके साथ किया तो ये आया एक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो वाई क्यूब। इस तरह से आ चुके हैं। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें एक जैसी दिख, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। तो ये हमारे पास कुल मिला के क्या आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, जिसको हम कहते हैं प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इस प्रश्न का दूसरा भाग हल करना है। कौन सा भाग हल करना? दूसरा भाग। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 10 पर। आइए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 को लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, और दूसरा है 64 एम क्यूब माइनस 345 एन क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हो। अब हम इन दोनों के गुणनखंड करने हैं, तो आइए देखते हैं इसका गुणनखंड। देखिए प्रश्न नंबर 9 के आधार पर, तो ये हमारे पास सर्वसम्मिका, ये और ये सर्वसम्मिका है, तो इसके आधार पर हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करना है। तो आइए पहले पार्ट्स को हल करते हैं। तो देखेंगे, लिखा है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो सबसे पहले हमारे पास जिस सर्वसम्मिका का प्रयोग करें वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब का मतलब है ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 वाई का होल क्यूब और प्लस 5 का 25 और 25 में 125, तो ये 5 का है, तो 5 का जेड क्यूब। अब इसको इस रूप में लिखेंगे तो बराबर ए प्लस बी, ए की जगह पर है 3y, बी की जगह पर 5z, तो 3y प्लस 5z इंटू दूसरे बिंदु पर ए स्क्वायर, यानी 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का y स्क्वायर, माइनस ए बी, ए की जगह पे 3y, बी की जगह 5 है, तो 5 यहाँ 15 और साथ में y और z, और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 5 है, तो बी 5 का स्क्वायर 25 और z का z स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमें इसके प्रश्न नंबर 10 के दूसरे भाग को बिल्कुल इसी प्रकार क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। तो प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे, लिखा है सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसको क्या करना है, इसको पूरा हल करके और ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए, तो तब ये बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। अब हम क्या कर लेंगे, केवल राइट हैंड साइड को ले लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को लेने पर तो RHS, ठीक है, या लेने पर तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट मंझला और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान देंगे कि ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज़ें हमारे पास है इनको हम खोल लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे इनके अंदर का, तो यहाँ लिख लेंगे 1/2 और ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को एक्स माइनस वाई का होल, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 और ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई, तो एक्स वाई ऐसे प्लस
इसको खोल लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पर वाई, बी की जगह पर जेड, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड। ऐसे ही इसको भी खोल लेंगे तो जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2zx, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। और फिलहाल इसमें से हमारे पास ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि कोई कट रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब करना क्या है, हमारे पास जो बाहर x प्लस वाई प्लस जेड है, इससे हम अंदर के, क्योंकि ये एक्स वाई स्क्वायर ये किया गया, एक एक्स के अंदर की इन संख्याओं को एक बार जोड़ लेंगे, तो ये 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक एक्स ये है, दूसरा एक्स ये है, एक वाई ये है, दूसरा वाई ये है, एक जेड ये है, दूसरा जेड ये है, तो एक बार इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। इस 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 को कॉमन लेने से यहाँ आ जाएगा, तो 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड, सबसे क्या किया 2 को कॉमन ले लिया, सब में 2 है, 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ठीक है। और 2 से 2 कट गया। तो अगर हम देखेंगे तो ये सर्वसम्मिका हमारे पास हम पहले लिख चुके हैं, ये एक सर्वसम्मिका का रूप ले लिया इसने, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सर्वसम्मिका के रूप में आ चुका है, ये अपने आप में एक सर्वसम्मिका, तो ये क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये सर्वसम्मिका के रूप में आएगा, और ये हो गया RHS, और ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, क्योंकि एक ये सर्वसम्मिका का रूप होता है। अब इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे, लिखा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो दिखाई गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और इक्वल टू 3xyz। हमारे पास सर्वसम्मिका का रूप है और ये सीधे सीधे एक सर्वसम्मिका है, इस सर्वसम्मिका को हमें सिद्ध करना है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से हम इस सर्वसम्मिका को सिद्ध करेंगे। तो देखेंगे, कह रहा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। सर्वसम्मिका होती है हमारे पास कि x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो इससे पहले हमने सिद्ध की, एक ब्रैकेट के अंदर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, और इनटू में होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सर्वसम्मिका होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और जहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है उसकी जगह पे 0, और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। अब इससे इसको गुणा करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0, तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, पक्षांतर कर देंगे 3xyz, तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया, पर में ये हमारे पास सर्वसम्मिका है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। तो आइए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें घनों का परिकलन नहीं करना है, हमें इनको सीधे क्या करना है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब है, इनको घनों का परिकलन नहीं करना है, यानी घनों के रूप में डायरेक्टली हमें इनको हल करना है। तो आइए पहले पार्ट्स को मैं करता हूँ, दूसरे को आपको खुद ही करना है। सीधे ही हम इसमें एक सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे और सर्वसम्मिका के आधार पर ही हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देख लेंगे प्रश्न नंबर 14 को।
-12 के क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। सबसे पहले इसकी तुलना सर्वसम्मिका से करेंगे। क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा, जो सर्वसम्मिका हमने इससे पहले सिद्ध करके देखी थी, ठीक है, वहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लिखा था। अब देखेंगे -12 प्लस का 7 प्लस का 5, तो माइनस का 12 प्लस का 12 बराबर 0, ठीक है। तो यानी ए क्यूब प्लस तो हमारे पास इससे पहले सर्वसम्मिका लिखी थी एक्स क्यूब या ए क्यूब के रूप में लिखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी और इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, सर्वसम्मिका है हमारे पास, ठीक है। यानी ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू -3abc इक्वल टू 3abc। यहाँ माइनस था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3abc। तो 3 का 3 हो जाएगा, a का मान -12, b का मान 7 और c का मान 5। तो 7 21 और 12 पंचे 60 माइनस का 60, ये गुणा में आ जाएंगे, ठीक है। और 0 का 0, 6 कम 6 और 6 दूना 12 माइनस 1260। अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करेंगे, इनको अगर हल करेंगे तो सीधे सीधे इस तरह से क्या आएगा, -1260। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से हमें इसका दूसरा पार्ट भी हल करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15 के नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, मतलब हमें इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है, इसका भी गुणनखंड करना है। तो मैं पहले वाले का गुणनखंड कर देता हूँ और दूसरे वाले का आप करेंगे। जिस तरह से मैं पहले वाले का करूँगा, बिल्कुल आपको दूसरे का इसी प्रकार से करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हो सकता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को दिया हुआ है क्षेत्रफल बराबर 2a² माइनस 35a और प्लस 12। ये हमें क्षेत्रफल दे रखा है और क्या लिखा, आयतों का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी हमें इसको लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में लिखना है, कुल मिला के इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम बहुपदों के द्विघाती बहुपदों के गुणनखंड कर चुके हैं। 25a² माइनस 35a प्लस 12 और 25 का गुणा कर देंगे तो 12 शून्यम का 0 और 12 पंचे 60 का 0 और 12 दूना 24 और 6 300, ये आ रहा हमारा 300 आ रहा जब हम 12 और 25 का गुणा करेंगे, ठीक है। इसकी आवाज़ गुणनखंड करना है, 2 भागों में तोड़ना है, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 15, 15 दूना 30 यानी 300 और 15 और 20 को जोड़ेंगे तो ये 35, ठीक है। इन गुणनखंडों को आप अलग से कर लेंगे और देख लेंगे इसको करके। तो 25a² माइनस 20a² माइनस 15a² और प्लस 12, 2 जोड़े बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। जैसे गुणनखंड करते थे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 5 का 5 a कॉमन आ सकता है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 5a और यहाँ बच जाएगा माइनस का, क्योंकि a कॉमन आ गया, ये स्क्वायर नहीं था इनके साथ, सॉरी, ये केवल 35 है ना, स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 5 को 20, यहाँ भी हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस का ये 15a है और 12 है, ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, 5a और 4 चाहिए। तो 5a मतलब यहाँ 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 यहाँ 15a और माइनस का 4, यहाँ भी 5a कॉमन है, तो 5a माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें भी है इसमें भी है। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5a माइनस 3, ठीक है। तो 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4 हो गया। तो ये एक लंबाई हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो लंबाई बराबर लिख लेंगे 5a माइनस 3 और चौड़ाई बराबर लिख लेंगे 5a माइनस 4। तो ये हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई, और यही इसका क्या हो गया, उत्तर भी हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इनका उत्तर। इसी तरह से प्रश्न नंबर 15 का दूसरे पार्ट्स को भी हमें क्या करना है, हल करना है, उसके गुणनखंड भी हम इसी तरह से करेंगे। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 लिखा है घनाभों की बात कर रहा है, ठीक है, जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, ठीक है। घनाभों की बात कर रहा है, 3x² माइनस 12x है और दूसरा ये। तो इसको मैं हल कर दे रहा हूँ, इसको आप खुद ही कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी हमारे पास आयतन दे रखा है, आयतन बराबर 3x² माइनस 12x। तो आयतन बराबर होता क्या है, जब भी हम घनाभों के आयतन की बात करें तो घनाभों का आयतन बराबर L ×
बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो हमें इसकी तीनों विमाएँ निकालनी है, तो इनको हम क्या देखेंगे, 3x² माइनस 12x लिख लेंगे। इन दोनों में कॉमन लेने, क्योंकि ये केवल द्विघात के रूप में है तो कॉमन क्या लेंगे, तो 3x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 4। अब इसको क्या होगा, क्या लिखते हैं, l इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई बराबर 3 आ जाएगा, चौड़ाई यानी b की बात करेंगे तो x आ जाएगा, और ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई बराबर x माइनस 4, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से इसी प्रकार हम इसका दूसरा पार्ट्स भी हल कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए।